परम मंगलमय परम करुणामयी अखिलेश्वर लता पता में वास करने वाले श्री नारायण स्वरूप श्रीमद भगवत महापुराण के नमन करते हुए व्यास गद्दी पर विराजमान देवी देवांगनाएं मेरे साथीगण सभी को प्रणाम नमन एवं कथा पांडाल में विराजमान सीता अनुसुईया सावित्री जैसी इस भूमि पर पड़ने वाली मेरी माताएं और बहनें, पिता तुम बुजुर्ग नौजवान साथी, प्यार करने योग्य बच्चे, सभी के पावन चरणों में व्यास बुद्ध की तरफ से कोटि कोटि नमन प्रणाम। आज श्रीमद् भागवत के अनुष्ठान को चलते चलते षष्ठम यानी छठवां दिन शुभारंभ हो चुका है। इधर हरी पहले जो सेट था पहले शुरू हुआ था कहते हैं कि जब शुभ समय आता है तो ऐसे निकल जाता है, ऐसे निकल जाता है मानो सालों पल में व्यतीत हो गई हो, लेकिन जब वही वक्त दुख में बदल जाता है तो ऐसा लगता है कि एक दिन भी एक साल के बराबर हो। ईश्वर कहता है कि नहीं तो मैं जन्म का कारक हूं, नहीं मरण का कारक हूं। जन्म मरण इंसान के स्वयं कर्म के आधार पर मिलता है, नहीं परमात्मा किसी को जन्म देते हैं, नहीं किसी का मरण करते हैं। इंसान जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है, वैसा जन्म मिलता है। अगर उसने देवता जैसा काम किया है तो देवता का जन्म मिलेगा, मानव जैसा काम किया है तो मानव का, और पशु पक्षियों जैसा जब कर्म किया है तो पशु पक्षियों जैसा, और पशुओं जैसा कर्म किया है तो पशु पक्षी का जन्म मिलेगा। अगर कहीं हमारे जीवन में दुख आ जाए तो परमात्मा तेने बहुत बुरा करो, परमात्मा तेने बहुत बुरा कर दिया, ऐसा नहीं करना था, और बना करके हमने हवेली बना ली कहीं और कोई अच्छा काम कर लिया तो कहते हैं साहब ये आपका ही घर है, ये बड़ी मेहनत से मैंने मकान बनाया है, बड़ी मेहनत से ये काम किया है। जब काम बनाने का करता तू है तो काम बिगड़ने का भी करता तू है। परमात्मा नहीं किसी का बिगाड़ता है और नहीं परमात्मा किसी का बनाता है। इसके कारण कोई और नहीं, स्वयं हम हैं और हमारे द्वारा किए हुए कर्म है। सत्संग में आए हो, भागवत श्रवण कर रहे हो, जो बात अच्छी लग रहा है वो सुनो, पेट में रखो और उस बात पर चलने की कोशिश करो। आपको लगता है कि ये बात सूट नहीं कर रही है, उस बात को सुनो मत, इससे सुनो, इससे निकाल दो। राजस्थान में जाट परिवार में एक सेठ जी हुए, भगवान ठाकुर जी को बड़ा भोग लगाया करें। भोग लगाया करें ठाकुर जी को, लेकिन एक दिन ठाकुर जी को कहीं काम से बाहर जाना पड़े, उन सेठ की एक बिटिया है, बिटिया से कह दिया कि बिटिया हम
हम बाहर किसी काम से जा रहे हैं, तुम ठाकुर जी को भोग लगा देना। बिटिया ने कभी नहीं ठाकुर जी का भोग लगाया, नहीं ये जाने के ठाकुर जी खात है, कैसे भोग लगा जाते हैं। बिटिया है 12 वर्ष की, भक्ति देखना कि भक्ति होती कैसे है। बिटिया ने भोजन लगाया, थाली में जल रखा और ठाकुर जी के कमरे में पहुंचे। ठाकुर जी से कहा ठाकुर जी खा ले। अब ठाकुर जी आने वालों तो नहीं था, लेकिन छोटी बिटिया 12 वर्ष की, उसका सरल हृदय था। उसने तो ये जाना था कि मेरे पिताजी खिलाते हैं, इसको ठाकुर जी आता होगा, कोई होगा ठाकुर जी मिलने वाला, पिताजी का वो खाता होगा। लेकिन नहीं आया तो बिटिया कहने लगी कि आज तूने नहीं खाया तो पिताजी मुझ पर चिल्लाएंगे कि तुमने ठाकुर जी को भोग नहीं लगायो। देख तू खेलना हो सो आजा, आवाज मारने लगी तुमरा में से, ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी, मेरी आवाज सुन रहे हो तो आजा, भोग लेके खड़ी हो। भगवान को बुलाने के लिए सरल हृदय की जरूरत है। कपट से काम क्रोध मोह से बुलाओ, मैं भोग नहीं आएगा। मेरे दोस्तों, आज बिटिया गुस्सा होकर के बैठ गई कि ठाकुर तू नहीं आ रहा है तो मैं भी भोजन नहीं करूंगी, मैं नहीं भोजन करूंगी। घुटनों में सिर को दबा लिया, फूट फूट के रोने लगी कि मेरे पप्पा आए तो शाम को चिल्ला रहो कि तुमने ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया। लेकिन वहां ठाकुर जी आने वाले नहीं थे। जब बिटिया जोर जोर से रोने लगी, सुबह से शाम हो गई, बिटिया ने तेरी खिचड़ी बना के लाई है, राजस्थान में जरा खिचड़ी ज्यादा खावे, और पप्पा भी तू रोजी में खिचड़ी खवा दे, अगर तूने खिचड़ी नहीं खाई तो मैं भी ये सौगंध में खाती हूँ कि तू भोग नहीं लगाएगा, तब तक मैं भी भोग नहीं लगाऊंगा। जब देखा ठाकुर जी ने कि बिटिया रो रही है और ये इसने जलपान छोड़ दिया है, तो जिस भाव से दृष्टि से देख रही थी उसी भाव में आया और कहा कि बहन उठ में आ गया, मैं थोड़ा सा मैच खेलने चला गया था बच्चों के साथ। एक गाल का तमाशा दिया, बिटिया ने कहा तू तो फिर से चलो, वो आवाज नहीं सुन पाई तूने, लेकिन मेरा रो रो का हाल है देख, तो बहन मुझको माफ कर दे, भूख तो भूख लग रही, अब तू जल्दी से कहा। आज बिटिया ने अपने हाथ से खिचड़ी खिलाई। शाम को जब उसके पिताजी आए, उन्होंने पूछा कि बिटिया तूने भोग लगा दिया? तो कहने की तुम ठाकुर बेटा है, मैं लगाऊंगी वो ऊपर लगाओ, सवेरे तो संजा को खेल में निकल जाओ, संजा को आयो, सवेरे तो ठंडी रोटी है सब्जी तो ताजी बनाते तब खिलाई, मैं ना लगाऊंगी भोग। जब उसके पिता ने ये सुना कि सुबह से शाम हो गई, ठाकुर जी को मैंने अपने हाथ से खिलाया, ठाकुर जी के दरबार में जाकर गिर गया कि प्रभु पूरा जीवन व्यतीत हो गया मेरा, तूने कभी सपने में भी मुझे सपना नहीं दिया, और मेरी बिटिया ने कभी तुझे पहचाना नहीं, जाना नहीं, उसके हाथ से तूने भोजन किया। तो बिटिया से भगवान ने कहा कि तू पैसे वाला है, अभिमान है, तू लालच बस मुझसे भोग लगाता था, लेकिन तेरी बिटिया ने मुझे लालच बस नहीं बल्कि सरल हृदय से भोग लगाया था। इसीलिए जो मुझे सरल हृदय से पुकारता है उसका बेड़ा पार करता हूं। इसलिए इस जिंदगी में कुछ भी नहीं रखा है, जो कुछ है वो सब उसका है। कि क्या भरोसा है इस जिंदगी का, याद रखना कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देगी नहीं है
जिंदगी का पूरा करो जिंदगी का साथ देती नहीं ये सीता। भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है सीता। ये जिंदगी किसी की नहीं है, इस जिंदगी का हम आज बैठे हैं, अगले पल का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी रहे या न रहे। और ये चौहान बिल्डिंग वाले मटेरियल वाले हमें 1100 रुपये देकर के सम्मानित कर रहे हैं। पुष्पमाला और हमारे साथियों को भी 11,000 रुपये देकर सम्मान कर रहे हैं। तालियों के साथ भाई का स्वागत कर रहे हैं। राधे राधे से हम प्रार्थना करेंगे कि भैया के जीवन में खुशियां आए, धंधा बोलने चलता रहे, हमेशा सत्य मार्ग पर चलते रहे, सत्य कर्म करते रहे। यही राधे राधे से प्रार्थना करेंगे। आया आपको